कमी नहीं है, बेटा ही निकम्मा है। हाँ, और एक फिल्म आई अमर अकबर एंथनी, एक फिल्म है अमर अकबर एंथनी। 3 मित्र थे, एक का नाम अमर, एक का नाम अकबर, तीसरे का नाम एंथनी। अमर मंदिर जाता था, मंदिर में पूजा करता था। अकबर मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था। एंथनी चर्च जाता था, प्रेयर करता था। तीनों ही मित्र थे, तीनों करीबी थे। मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता, मस्जिद वाला मस्जिद में नमाज पढ़ता, चर्च वाला चर्च में प्रेयर करता। लेकिन फिल्म का जो एंड था ना, वो बड़ा गजब का था। तीनों का बाप बाद में कन्हैया लाल निकला। बात समझ आ गई? बात समझ आई? नहीं आई जी? हम कहना ये चाह रहे, कोई कुछ बन जाए, हैं तो अपने ही वाले, हैं सब सनातनी। इस देश में जिन्होंने जन्म लिया, कोई तनातनी नहीं है, सब सनातनी है। इसलिए शिवपुरी वालों, हम सबको एक बात का प्रण कथा में लेना है। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओगे, संस्कार दोगे, बच्चे सभ्य बनेंगे, बच्चे सफल होंगे। क्योंकि आपकी हमारी तो जो जिंदगी गई सो गई, अब भविष्य तो बच्चे ही है ना। बोलो हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? पर आज के जो बच्चे, युवान बच्चे, जिनमें जोश है, कुछ बच्चे नशा में पड़ गए, कुछ बच्चे सोशल मीडिया के नशा में पड़ गए, कुछ बच्चों के अंदर पश्चिमी संस्कार आ गए, विदेशी संस्कार। हम जितने भी युवान बच्चे शिवपुरी के इस पूरे पंडाल में, आपको एक बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारा जो कपिल है ना, जिसने ये कथा करवाई, एक बार उसको जोरदार पहले ताली बजाओ। यहाँ पर इतिहास बन रहा कथा का शिवपुरी में। 65 बीघा में पूरा आयोजन चल रहा, जो हमको बताया गया हम वो बता रहे। पार्किंग वाला एरिया सहित मिलाकर लगभग 65 बीघा में आयोजन चल रहा। अब तक की कथाओं का हमारा सबसे बड़ा पंडाल यहीं पर लगा, अब तक की कथाओं का। और अद्भुत बात यह है कि फिर भी पंडाल कम पड़ा है। एक बार जोरदार शिवपुरी वालों को ताली बजा के धन्यवाद दो। अभूतपूर्व है। ऐसा लग रहा जब हम आ रहे थे ना पूरी शिवपुरी में, जय श्री राम जय श्री राम, माताएं खड़ी, छोटे छोटे बच्चे खड़े, सबके मुख पे राम जी का नाम, हाथों में फूल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जय श्री राम के उद्घोष। ऐसा नजारा लग रहा था मानो भैया शिवपुरी में भक्ति की बाढ़ आ गई हो। शिवपुरी में राम राज्य की बाढ़ आ गई हो। जिसे देखो कोई माथे पे तिलक लगाए, छोटे छोटे बच्चों को सिर पे रखे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हाथ जोड़े हुए सड़क के किनारे खड़े हैं। पूरे 6 किलोमीटर में जहां देखो छतों पर हैं, कोई ट्रालियों पे चढ़े हैं, कुछ मजदूर काम छोड़कर रास्ते पे खड़े। तो हमने पूछा आप काम छोड़ के क्यों आ गए? बोले गुरुजी काम तो हमें जिंदगी भर करना, आप तो 7 दिन के लिए ही आए हो। ऐसे भाव, इन भावों को देख, इन प्रेम को देख करके ना हम, कपिल अभी वही कह रहा था, हम भी वही, कि इतना प्रेम स्नेह देख करके ना हमें कई बार लगता क्या लुटा दें इनको, क्या दे दें, क्या ना दे दें, समझ नहीं आता। फिर अंत में हम यही हनुमान जी से कहते, बाबा, हे बाबा, जो जो जिस जिस भाव से बैठा ना वो पूरा कर देना। जो जिस कामना को लेकर आया ना वो पूरा कर देना। जो जैसी अर्जी लेकर आए ना, सन्यासी बाबा तुम्हारी शक्तियां तो अपार हैं, बागेश्वर बालाजी तुम्हारी शक्तियां तो अपार हैं, हम तुम्हें तो नहीं देख पा रहे पर आप हम सबको देख पा रहे। इस पंडाल में बाहर जो जो जहां खड़े, जिस जिस मनोकामना से खड़े, उनकी वो मनोकामना पूरी कर देना। भैया एक प्रार्थना
प्रार्थना करें, अपने बच्चों को शिक्षा दो। पूछो क्यों? अगर आप अपने बच्चों को भिक्षा से बचाना चाहते तो शिक्षा दो, वरना बालक और बालिका याद रखना, तुम्हारी संपत्ति मकान दुकान व्यापार नहीं है, आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपकी असली जो संपत्ति है वो बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाओ। पर आप कहोगे कि बच्चे पढ़ते नहीं। हमारी प्रार्थना है आप कहो मत, करके दिखाओ। हिंदू समाज में एक सबसे बड़ी कमी है, बच्चों को सिर्फ कहते हैं, करके दिखाना पड़ता। प्रणाम कैसे करना चाहिए? बेटा ऐसे करना चाहिए। कथा क्यों जानी चाहिए? बेटा ये अपना अध्यात्म है, अपनी संस्कृति है, कथा में जाओ। एक हमसे विरोधी ने, मतलब विरोधी तो नहीं था तो अपना ही, उसने पूछा कि आप भारत में युवान बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को झंडा क्यों पकड़ा रहे? हमने कहा बेटा उसमें जो झंडा रहता ना वो तेरे जैसों के लिए पकड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इससे मतलब क्या निकलेगा? हम कहा बेटा बहुत मतलब निकलेगा। झंडा का डंडा और झंडा दोनों जरूरी है। बोले क्यों? हमने कहा भैया हम लोग उदार रहे, हम लोग बहुत संकुचित रहे, हम हिंदू बहुत सहते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि तुम 6% से 22 हो गए और हम 100 से 80 पे आ गए। इसलिए हम जगा रहे। पर हम एक बात और कहें, हनुमान जी की कृपा तो है, पर भैया हमारे जीवन में जो गुरु ने ज्ञान दिया उसका प्रसाद है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जितने युवान बच्चे हमारी कथा सुन रहे हैं ना, बेटा बेटियां, बच्चों तुम भिक्षा का मार्ग नहीं चाहते तो शिक्षा का मार्ग चुनो। आज का खेल कूद तुम्हारा भविष्य गर्त में ले जाएगा। आज की आलस, आज की लापरवाही तुम्हारे भविष्य को गर्त में ले जाएगा। तुम पहले उपलब्धि पालो, पे भले ही कुछ कर लो। अभी से तुम मीडिया में, सोशल मीडिया में फंस गए, अभी से तुम चैटिंग सेटिंग में फंस गए, अभी से तुम मोबाइलों पर 8-8 घंटे बर्बाद कर रहे। एक बच्चा रील पे बैठ जाता, 2.5 घंटे के पहले रील से बाहर नहीं निकलता, 2-2 घंटे से पहले रील से बाहर नहीं निकलता। चाय ठंडी हो जाती, भोजन रखा रहता। वो आजकल ना प्रार्थना करना चाह रहे जितने पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हारे पिता रातों भर मेहनत करते हैं। पूछो क्यों? ताकि तुम पढ़ सको। अपना पेट काट काट करके तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी माँ त्योहारों पर खुद के लिए साड़ियां नहीं लेती, क्यों? ताकि तुम पढ़ सको, नाम रोशन कर सको। बेटा और बेटी वो महान हैं जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। ऐसी उपलब्धि पाओ, ऐसी सफलता पाओ बच्चों कि तुम्हारे माता पिता जब रिश्तेदारी में जाएं तो आपस में रिश्तेदार चर्चा करें, कौन आया है? फलाने का बेटा आया है जिनका बेटा कलेक्टर है। कौन आया है? फलाने के पिता आए हैं। कौन आए हैं? फलाने की माता जी। अमुक बिटिया की माँ आई है जो बिटिया IPS है, IAS है या इंजीनियर है। कितना गौरव होगा तुम्हारी माँ को, कितना गौरव महसूस करेंगे तुम्हारे पिता, कितने गदगद होंगे जब तुम्हारे नाम से माँ बाप को जाना जाएगा। किसी गली से जब तुम्हारे पिताजी निकलेंगे तो लोग कहेंगे कौन गया? अमुक के पिताजी गए हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पिताजी जा रहे हैं। हम प्रार्थना करना चाह रहे सभी पढ़ने वाले बच्चों से, एक सूत्र नोट कर लो, काम आएगा तुमको जिंदगी में। उगते हुए सूर्य का या दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से कभी सफलता नहीं मिलती है। सूर्योदय के पहले तुम्हें उठना पड़ेगा और घोड़ों की तरह तुमको दौड़ना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। सफलता का उपाय है मेहनत। अब वो करो। आज की मेहनत कल सुखद परिणाम लाएगी। आज का परिश्रम कल
तुम्हारे जीवन को बदलेगी। यदि तुम अपने बच्चों को त्योहारों पर, उत्सव में बहुत आनंद देना चाहते ना, आने वाली पीढ़ी को बहुत आनंद देना चाहते ना, कल भी हमने कहा था, आज फिर हम दोहराते हैं पूरे शिवपुरी वालों से, आप अपने बच्चों को संपत्ति देकर मत मरना, अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरना, ताकि तुम्हारे बच्चे जहां रहे वहां संस्कृति की खुशबू फैलाते रहे। उनको संस्कार दो। तिलक क्यों लगाना चाहिए, बड़ों को प्रणाम क्यों करना चाहिए, नमस्कार क्यों करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम क्यों करना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, उन्हें समझाओ। मंदिर जाने से शांति मिलती है, उन्हें समझाओ। पढ़ने से फ्यूचर ठीक होता है, उन्हें समझाओ। परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, उन्हें समझाओ कि अपने से बड़ों का सम्मान करने से अभिमान नहीं आता है। और याद रखना, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। ताकि वो विनम्र हो सके, ताकि वो सरल हो सके, वरना कुछ बच्चे ऐसे थोड़ी उपलब्धि पा लेने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जितने युवान हैं आज ही कथा पंडाल में प्रण लें कि हम जीवन भर नशा व्यसन में नहीं पड़ेंगे, हम जीवन भर माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और खासकर युवान बेटा बेटियों से हम कहना चाहते हैं, तुम कहते कि ये मॉडर्न जमाना है, तुम कहते अरे हमारी लाइफ है, अरे हमको माँ बाप ने दिया ही क्या, नक कटा। यदि वो जन्म ना देते तो तू कर ही क्या पाता। यदि वो जन्म ना देते, क्या नहीं माँ बाप ने दिया, जन्म दिया, जीने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी, और 20 साल तक तुम्हारे माँ बाप तुमको खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, और तुम जो है मॉडर्न जमाने के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर तुम किसी और के साथ रहने लगते हो। कहते ये तो दिस इज माई पर्सनल लाइफ, ठटरी के बरी। अब तेरी पर्सनल लाइफ हो गई। 20 साल तक उस घर में तू ठूसता रहा, खाता रहा, तेरा खर्चा बाप उठाता रहा, और जब कमाने के दिन आए तब तू इलू इलू करके पर्सनल लाइफ के नाम पे खिसक गया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे उन बेटियों से जो प्रेम के चक्कर में अपने माता पिता की पगड़ी उछाल करके चली जाती हैं, नाक कटवा करके चली जाती हैं। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, मैंने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसलिए बेटियों, तुम अपने जीवन में ऐसा काम करो। हाँ, ये बात ठीक है कि तुमको स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि आप निर्णय ले सको, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि समाज, राष्ट्र, माता पिता के खिलाफ निर्णय ले सको। स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, पर विचार करो उस माँ पर क्या बीतती जिसकी बिटिया को लेकर के लोग ताने देते, उस पिता पर क्या बीतती, वो भाई ऊंचा सिर करके नहीं चल पाता, उन पर क्या बीतती। हम पूरे समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे, भारत में यदि संस्कृति का प्रचार करना है तो भारत सरकार को पहली कक्षा से ही रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में जोड़ना आवश्यक है, और 10वीं कक्षा के बाद गीता का पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है। और एक बात और हम भारत सरकार से कहना चाहें, यदि वो हमारी वीडियो को सुन पाए तो हम भारत की सरकार से कहना चाहते हैं, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर, विदेशी आक्रांता जिन्होंने भारत में आकर के हमले किए, लूटा खसोटा, उनके नाम पर जितने भी सड़कें नगर हैं उनको मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, ये देश रघुवर का है, अकबर का नहीं, ये देश रघुवर का है। क्यों हम उनको पूजें? वो कौन है? अरे पूजना ही है तो सुभाष चंद्र को पूजेंगे, पूजना ही है तो चंद्रशेखर आजाद को पूजें, पूजना ही है तो रानी लक्ष्मीबाई को पूजें, पूजना ही है तो विवेकानंद को पूजें, पूजना ही है तो देवराहा वाले बाबा को पूजें, पूजना ही है तो नीम करोली वाले बाबा को पूजें, पूजना ही है तो सन्यासी बाबा को पूजें, पूजना ही है। तो हम चाहते हैं सुखदेव, लाल, बाल, पाल जो त्रिगुण रहा, अभूतपूर्व देश में कार्य किया, हम इनकी पूजा करें। कोई फोटो
वोटों के लिए मर गया, कोई नोटों के लिए मर गया, कोई जमीनों के लिए मर गया, कोई देश को मिटाने के लिए मर गया। लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे, ऊपर बैठे बैठे सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस भी कह रहे होंगे हम भी किन निकम्मों के लिए मर गए। अरे तुम कभी जात पात के नाम पर लड़ रहे, कभी भेदभाव के नाम पर लड़ रहे, कभी तुम इसके नाम पर लड़ रहे। हम भैया चाहते, लोग हमसे पूछते आप देश में चाहते क्या? हम कथा तो सुनाने आए हैं, पर हमारी कथा से हम चाहते समाज सुधरे। समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। और जितने युवान बच्चे बैठे हैं, आज आप कथा में प्रण लेकर जाओ, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, माता पिता की आंखों में आंसू मत देना। पता है तुम्हें, तुम लाखों पूजा कर लो, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे ना, तुम्हारी पूजा किसी काम की नहीं। अरे तुम कभी जात पात के नाम पर लड़ रहे, कभी भेदभाव के नाम पर लड़ रहे, कभी तुम इसके नाम पर लड़ रहे। हम भैया चाहते, लोग हमसे पूछते आप देश में चाहते क्या? हम कथा तो सुनाने आए हैं, पर हमारी कथा से हम चाहते समाज सुधरे। समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। और जितने युवान बच्चे बैठे हैं, आज आप कथा में प्रण लेकर जाओ, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, माता पिता की आंखों में आंसू मत देना। पता है तुम्हें, तुम लाखों पूजा कर लो, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे ना, तुम्हारी पूजा किसी काम की नहीं। तुम हजारों सफलताएं पालो, पर तुम्हारी सफलता में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो तुम्हारी सफलता भी किसी काम की नहीं है। इसलिए एक बात याद रखो, माता पिता का दिल ना दुखाना। एक बात और हम कहें, जितने भी युवान बच्चे बैठे हैं, सुनो, भगवान पर भरोसा आपको कभी टूटने नहीं देगा। प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हारे पिता रातों भर मेहनत करते हैं, पूछो क्यों? ताकि तुम पढ़ सको। अपना पेट काट काट करके तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी माँ त्योहारों पर खुद के लिए साड़ियां नहीं लेती, क्यों? ताकि तुम पढ़ सको, नाम रोशन कर सको। बेटा और बेटी वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। ऐसी उपलब्धि पाओ, ऐसी सफलता पाओ बच्चों, कि तुम्हारे माता पिता जब रिश्तेदारी में जाएं तो आपस में रिश्तेदार चर्चा करें, कौन आया है? फलाने का बेटा आया है जिनका बेटा कलेक्टर है। कौन आया है? फलाने के पिता आए हैं। कौन आए हैं? फलाने की माता जी। अमुक बिटिया की माँ आई है, जो बिटिया IPS है, IAS है या इंजीनियर है। कितना गौरव होगा तुम्हारी माँ को, कितना गौरव महसूस करेंगे तुम्हारे पिता, कितने गदगद होंगे जब तुम्हारे नाम से माँ बाप को जाना जाएगा। किसी गली से जब तुम्हारे पिताजी निकलेंगे तो लोग कहेंगे, कौन गया? अमुक के पिताजी गए हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पिताजी जा रहे हैं। हम प्रार्थना करना चाह रहे सभी पढ़ने वाले बच्चों से, एक सूत्र नोट कर लो, काम आएगा तुमको जिंदगी में। उगते हुए सूर्य का या दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से कभी सफलता नहीं मिलती है। सूर्योदय के पहले तुम्हें उठना पड़ेगा और घोड़ों की तरह तुमको दौड़ना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। सफलता का उपाय है मेहनत। अब वो करो, आज की मेहनत कल सुखद परिणाम लाएगी। आज का परिश्रम कल तुम्हारे जीवन को बदलेगी। यदि तुम अपने बच्चों को त्योहारों पर, उत्सव में बहुत आनंद देना चाहते ना, आने वाली पीढ़ी को बहुत आनंद देना चाहते ना, कल भी हमने कहा था, आज फिर हम दोहराते हैं पूरे शिवपुरी वालों से, आप अपने बच्चों को संपत्ति देकर मत मरना, अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरना, ताकि तुम्हारे बच्चे जहां रहे वहां संस्कृति की खुशबू फैलाते रहे।
उनको संस्कार हो। तिलक क्यों लगाना चाहिए, बड़ों को प्रणाम क्यों करना चाहिए, नमस्कार क्यों करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम क्यों करना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, उन्हें समझाओ। मंदिर जाने से शांति मिलती है, उन्हें समझाओ। पढ़ने से फ्यूचर ठीक होता है, उन्हें समझाओ। परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, उन्हें समझाओ कि अपने से बड़ों का सम्मान करने से अभिमान नहीं आता है। और याद रखना, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। ताकि वो विनम्र हो सकें, ताकि वो सरल हो सकें। वरना कुछ बच्चे ऐसे हैं, थोड़ी उपलब्धि पा लेने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जितने युवान हैं आज ही कथा पंडाल में प्रण लें कि हम जीवन भर नशा व्यसन में नहीं पड़ेंगे, हम जीवन भर माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और खासकर युवान बेटा बेटियों से हम कहना चाहते हैं, तुम कहते कि ये मॉडर्न जमाना है, तुम कहते अरे हमारी लाइफ है, अरे हमको माँ बाप ने दिया ही क्या, नक कटा। यदि वो जन्म ना देते तो तू कर ही क्या पाता। यदि वो जन्म ना देते, क्या नहीं माँ बाप ने दिया, जन्म दिया, जीने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी। और 20 साल तक तुम्हारे माँ बाप तुमको खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, और तुम जो है मॉडर्न जमाने के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर तुम किसी और के साथ रहने लगते हो। कहते ये तो दिस इज माई पर्सनल लाइफ, ठटरी के बरी। अब तेरी पर्सनल लाइफ हो गई। 20 साल तक उस घर में तू ठूसता रहा, खाता रहा, तेरा खर्चा बाप उठाता रहा, और जब कमाने के दिन आए तब